तो कुछ को आपने जो है प्रैक्टिस कर लिया होगा कॉम्प्रिहेंशंस को, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपके पास आती है दैट इज कि आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते ही उसका आंसर ढूंढ लें। क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपको समझ में आ जाए। लास्ट टाइम भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, हमने कुछ जो है पैसेजेस करने की कोशिश की थी। एक पैसेज में स्टूडेंट्स को कुछ डाउट था तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो बाकी की आपके पास एक्सरसाइज थी जो मैंने दी थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज, सो दैट कि वो जो सारा आपके पास लास्ट क्लास का था वो यहाँ पर क्यूमुलेटिवली कंपाइल हो जाए, ठीक है। अब नितिन बेदी जी ने कुछ पूछा है तो मैं उनको अलाउ कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी नितिन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं क्वेश्चन ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਸ ਕਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ, ਨਾ ਮੈਥਸ ਆਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣਾ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣਾ। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, हाँ जी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ हाँ जी। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਫਿਰ अच्छा। ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ हाँ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਈਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ कंटिन्यू कर लो। अरे नितिन जी पहले आप समझ तो लीजिए, रुक जाइए, इतना गुस्सा किस चीज का सुबह ही सुबह? अरे देखो, होता क्या है कि हम जब कंपोनेंट करने की कोशिश करते हैं तो पहला जो पार्ट आपके पास होता है ना, जैसे हमने स्टार्ट किया था मैथ से, ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। अब देखो, हमने एक छोटा सा कंपोनेंट पहले कंप्लीट कर लिया, आज हम कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा बड़ा कंपोनेंट कंप्लीट कर लेंगे जो पीसीएस में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो दोनों चीजें कॉम्प्रिहेंशन की भी साथ साथ चलती रहेंगी, प्रैक्टिस के साथ साथ, और मैथ्स की भी साथ साथ चलती रहेंगी। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो मैथ्स की क्लास आपके पास 4 से 5 दिन होगी, पंजाबी लेटर ऑन होगी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। पंजाबी का शेड्यूल आप देख सकते हैं वहां पर, ठीक है नितिन? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो डाउट्स की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी चलो मैं पहले वो डिस्कस करके आपको बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन था और कैसे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट हुआ। देखिए, ये था आपके पास, हाँ जी, ये वाला पैसेज था, पैसेज थर्ड, जो डॉक्यूमेंट मैंने क्लास शीट में दिया था आपको, और उसका यहाँ पर क्वेश्चन था, व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर जो पार्ट है वो सीधा सीधा पता चलता है कि पहली लाइन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड भी हो सकता है, तो सेकंड को देख लेते हैं पहले। सेकंड यहाँ पर है, द स्कूल सिस्टम मेंशन्ड बाय द ऑथर शुड बी एडिक्वेटली फंडेड एंड सपोर्टेड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू बिलीव हिंट्स गिवन इन द पैसेज। ठीक है, अपने आप से कुछ अज्यूम नहीं करना है। तो पहली लाइन क्या कहती है, वी आर आस्किंग टू मच ऑफ अ स्कूल सिस्टम। ठीक है, तो पहला तो यही टॉपिक हो गया, दैट्स लॉन्ग बीन अंडर फंडेड एंड अंडर सपोर्टेड, मतलब जिसे ना तो फंड मिला है बहुत लंबे टाइम से, ना ही उसे सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो मतलब हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वी आस्क स्कूल्स टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड गिव देम रिसोर्सेज टू डू द ऑर्डिनरी। अगर हम यहां पर फिर से कह रहे हैं तो फिर से हम कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम कुछ उनसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर है, व्हाइल द ऑर्डिनरी हैपेंस रेगुलरली इन क्लासरूम्स, most of our overall outcomes do not reflect the excellence we aim for। मतलब हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, that we want excellence but we are not achieving by doing regular routine work in classrooms। अब यहां पर है, graduation and college matriculation rates, standardized test scores, civic participation, economic productivity, individual and collective happiness। ठीक है जी,
ये यहाँ पर few policy makers are satisfied with the outcomes associated with different metrics for evaluating schools. अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो आउटकम्स की बात हो रही है फिर से. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटकम्स. आउटकम्स आर रिजल्ट्स, नॉट फंडिंग, नॉट सपोर्ट. ठीक है, आउटकम्स क्या होते हैं? रिजल्ट होते हैं. तो वी आर आस्किंग टू मच ऑफ अ रिजल्ट. हम यहाँ पर अभी भी क्या पूछ रहे हैं? रिजल्ट की बात कर रहे हैं. तो हम पूछ रहे हैं, पूरे पैसेज में हमारी डिमांड्स के बारे में बताया गया है. दैट्स वाई हम यहाँ पर जो क्रूशल मैसेज होगा वो क्या चूज करेंगे? ये फर्स्ट वन चूज करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट वन चूज करेंगे. एंटायरली अनरियलिस्टिक वाला एक्सट्रीम ओपिनियन जो था वो हम चूज करेंगे. भाई क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई होप के आप सभी को. ठीक है, तो चलिए. Am I the only one facing intermittent video starter? Is anyone facing intermittent video stuttering? Someone facing? हाँ जी, बता दीजिए प्लीज. नो सर, ओके, ठीक है जी. चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दैट यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड द क्वेश्चन. हाँ जी, आप ये जरूर बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. हाँ जी, चलिए, ठीक है. तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया. इफ यू हैव फर्दर डाउट, ठीक है जी, तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं पैसेज 5 क्वेश्चन 8. प्लीज एक्सप्लेन. यस प्लीज, अभी उसी पर आ रहे हैं. तो लास्ट क्लास में जो डॉक्यूमेंट आपको प्रैक्टिस शीट मिली थी, क्या वो कर ली सभी ने? बताइए, क्या वो कर ली? हाँ जी, चलिए, तो उसको देख लेते हैं एक बार. ठीक है, वो बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट था. आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे, तो वो देख लेते हैं एक बार. चलिए, मैं आपको दे रहा हूं वही क्वेश्चंस. ये रहे पैसेज 1. ठीक है, तो आई गेस के आपने इसे जो है सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है जी. सर किस प्लेटफॉर्म पर भेजी थी? ओके, ये तो आपको ना व्हाट्सएप पर सेंड हुई थी. ये व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी आपको. चलिए, यही वाला था पहला पैसेज. इसका सभी ने आंसर कर दिया होगा. ठीक है, फर्स्ट पैसेज अगर आप देखो तो यहाँ पर सीधा सीधा जो इसका आंसर मिलेगा वो डी मिलेगा. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन ऑफन क्रिएट अ हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी. ये सीधा सीधा आपको मिल गया होगा इसका आंसर, है ना? देखो, इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम पर्सिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, increase in administered price, demand and supply imbalances, imported inflation aggravated by rupee depreciation and speculation have combined to keep high inflation going. If there is an element common to all of them, it is that many of them are the outcomes of economic reforms. ठीक है जी. अब देखो, यहां पर पहले इसने बोला अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इंडिया शुड कंप्लीटली अवॉइड ऑल ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑल सब्सिडीज. तो पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया. दैट इट इज शोइंग एक्सट्रीम ओपिनियन व्हिच इज नॉट फ्रूटफुल इनफ. ठीक है, अब जो आपके पास बी है, दैट इज ड्यू टू इट्स पेक्युलर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोसेस. अगर आप देखें तो इंडिया इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोसेस. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चूज दिस ऑप्शन एज आवर आंसर which is not given in the passage itself. Like this, if we talk about the C option, that is, there is no solution in sight for the problems of continuing poverty and inflation in India in the near future. That explain the extreme opinion or disgracing the human thinking about we have no solution about any problem. तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो और उसका सॉल्यूशन हम ना निकाल पाए. तो ऐसा ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना होता. नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन ऑफन क्रिएट अ हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी. दैट इज वेल proven in the passage. That is well if I say evidenced in the passage. तो ये सारी चीजें यहां पर इजीली अवेलेबल है. डी ऑप्शन आप चूज कर लेंगे. ठीक है, तो अगर इस पैसेज में किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है जी.
जल्दी से पूछ सकते हैं सो दैट फिर मैं आंसर कर पाऊंगा आपके क्वेश्चन का। हाँ जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, चलिए। क्रिस्टल क्लियर, एवरीवन इज सेइंग गॉट इट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखो, बड़ा ही सिंपल है और इसने आपका दिमाग घुमा दिया होगा। अगर आप इसमें वो कॉमन पॉइंट नहीं लगा पाए होंगे, ठीक है। it is saying no right is absolute, exclusive or inviolable. The right of personal property similarly has to be perceived in the larger context of its assumed legitimacy. The right of personal property should unite the principle of liberty with that of equality and both with the principle of cooperation. ठीक है जी, पहली लाइन पढ़नी है भाई। जब भी आपको लगे कि आप अपनी नॉलेज यूज कर दोगे इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले रुक करके सोचें कि आपको अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी, सीधा सीधा आपके नॉलेज पोर्शन से पैसेज है। तो पहली लाइन पढ़नी है, मतलब टॉपिक, और उसके बाद देखना है कंक्लूजन। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इसने तीनों चीजों को एक साथ मिलाया है। तीनों चीजें, राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी विद दैट ऑफ इक्वालिटी एंड बोथ विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, वही चूज करना रहेगा, ध्यान रखना। In the light of the argument in the above passage, which one of the following statement is the most convincing explanation? ठीक है, what does the author want? अगर हम कहें तो what does the author want from this passage? पहला, the right of personal property is a natural right duly supported by statutes and scriptures, which is not given in the passage itself, तो हम चूज नहीं करेंगे। Next, personal property is a theft and an instrument of exploitation. अगर आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो यहां पर ये नेगेटिव है और पैसेज में नेगेटिव कोई बात नहीं की गई है, पैसेज में सारी पॉजिटिव बातें की गई है। थर्ड, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज वायलेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड निगेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, बट इट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन व्हिच इज गिवन। ठीक है, तो वो तो कह रहा है। अब लास्ट पार्ट क्या बचा? द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस demands that the right of each person to acquisition of property has to be reconciled with that of others. अब देखो इसमें क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस आया, राइट ऑफ ईच पर्सन मतलब इक्वालिटी आ गया, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, हैज टू बी रिकंसाइल्ड विद अदर्स मतलब कॉपरेशन आ गया। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है, दैट्स व्हाई डी विल बी आवर आंसर। हाँ जी, डी क्या होगा आपका आंसर होगा। सीधा सीधा यहां से पता चल जाता है कि डी हमारा क्या बनता है, आंसर बनता है। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है विच आई कैन सी, ठीक है, डी। चलिए, नहीं कोई किसी को डाउट नहीं है, आई गेस सभी को समझ आ गया है। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज करते हैं, नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। अब ये फिर से आपके लिए परेशान करने वाला रहा होगा पैसेज, आई होप कि आप इसमें फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे कई बार। ठीक है, अब देखो यहां पर, देखो यहां ये मिलता है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट इज एज ओल्ड एज स्टेट हिस्ट्री, although attempts have been made for centuries to bring about a proper adjustment between the competing claims of state and the individual, the solution seems to be still far off. This is primarily because of the dynamic nature of human society, where old values and ideas constantly yield place to new ones. ये क्या कह रहा है, मैन और स्टेट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना है। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट इफ इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, द रिजल्ट वुड बी केओस, रूइन एंड अनार्की। कि अगर उन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए और एक्शन मिल जाए तो रिजल्ट क्या होगा, केओस होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, the author's viewpoint can be best summed up in which of the following statements. ठीक है जी, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है, the conflict between the claims of state and individual remains unresolved. हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा, बट एज फार एज द पैसेज इज सजेस्टिंग ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद है, anarchy and chaos are the obvious results of democratic traditions. तो ऐसा तो कुछ नहीं है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस में तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है,
फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होता। तो यहां पर नहीं बताया गया जैसा कि अब इसने कहा old values, ideas and traditions persist despite the dynamic nature of human society. बट पैसेज क्या कह रहा था कि डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, दैट्स व्हाई ओल्ड वैल्यूज आइडियाज यील्ड टू प्लेस टू द न्यू वंस। ठीक है, तो फिर ये गलत हो गया। अब ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एनीवेयर। तो डी ऑप्शन भी चला गया। अब आपके पास क्या बचता है, ए ऑप्शन विच वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है जी, तो आपके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर था, हाँ जी, देखो होता क्या है कि कई बार मुझे नहीं पता चलता कि आपने हैंड रेज किया है या फिर नहीं किया, तो चैट सेक्शन में आप बता देंगे कि किसने हैंड रेज किया था, सो दैट आई लेट दैट पर्सन अलाउड टू टॉक। हाँ जी, आप प्लीज बता दीजिए कि चैट बॉक्स में बता दीजिए आंसर करके कि किसने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया था। Why not D? It's clearly given in the last sentence. अरे भाई उससे तो chaos हो जाएगा ना। सिमरनदीप सिंह, उससे chaos की कंडीशन बताई गई है कि अगर ऐसा होगा तो anarchy and chaos हो जाएगा, and anarchism is not the part of democracy. ठीक है, क्वेश्चन फिर से दिखा दो। चलिए क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। आपने क्वेश्चन किया नहीं सर, प्लीज एक्सप्लेन दिस, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी सिमिलरली हैज टू बी परसीव्ड। अरे भाई विजय बजाज, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी सिमिलरली हैज टू बी परसीव्ड, मतलब समझा जाना चाहिए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स अज्यूम्ड लेजिटिमेसी, मतलब जो समझी जाती है अज्यूम्ड लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी क्या होता है, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से दिखा दो, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ जी प्लीज, आप अगर ये बता दें मुझे कि किसने हैंड रेज किया था तो मैं उसको अलाउ कर दूं बात करने के लिए फिर से, लेकिन मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। ये था भाई क्वेश्चन, द ऑथर्स व्यू पॉइंट कैन बी बेस्ट समड अप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ जी ठीक है जी, तो ये पार्ट यहां से मिल जाएगा आपको इजीली। हाँ जी, आई गेस कि मिल गया होगा। सर वेयर हैव यू स्टार्टेड दिस शीट शेयर्ड? अरे भाई व्हाट्सएप पर दी गई थी। ठीक है, अच्छा चलिए ऑप्शन सी। देखो ये क्या कह रहा है, परसिस्ट कह रहा है, मतलब अभी भी होते हैं, जबकि पैसेज में क्या बताया, यील्ड प्लेस टू न्यू वंस, मतलब बदल जाते हैं। क्या कह रहा है, ये बदल जाने की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने सी ऑप्शन जो था वो चूज नहीं किया। ठीक है, आई गेस के आपको समझ में आ गया होगा इजिली। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी अब। हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए सर, टू एक्सप्लेन प्लीज। ओके, फिर से देख लेते हैं भाई दो को। ये क्या कह रहा है, एनार्की एंड केओस आर द ऑब्वियस रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जबकि यहां पर वो क्या कह रहा है, एनार्की जो कह रहा है वो चेंज करने के लिए कह रहा है कि एक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए, तभी रिजल्ट में क्या मिलता है, केओस, रूइन एंड एनार्की, विच इज नेगेटिव। तो हम इसे चूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आई गेस के अब समझ में आ गया होगा। पैसेज 4 पर चलते हैं। ठीक है, पैसेज 4 says climate change is a complex policy issue with major implications in terms of finance. देखो यहां पर क्या कह रहा है, मेजर इंप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये फाइनेंस के बारे में बात करेगा। यहीं से टॉपिक पता चल जाता है। ठीक है, टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाता है सभी को कि ये बात तो किसकी करेगा, क्लाइमेट चेंज की, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंस, मतलब पैसे के बाद इकोनॉमिक पैसेज बन गया आपका। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट। फंडिंग इज वाइटल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, अब यहां पर पता चला lack of funding is a large impediment to implementing adaptation plans. The scale and magnitude of the financial support required by developing countries to enhance their domestic mitigation and adaptation
actions are a matter of intense debate in the multilateral negotiation under the UNFCC. ठीक है जी. अब यहां पर क्या कहा, scale and magnitude of the financial support required by developing countries to enhance their domestic mitigation and adaptation. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखना. The convention squarely puts the responsibility for provision of financial support on the developed countries, taking into account their contribution to the stock of greenhouse gases in the atmosphere. तो उन्होंने जो वो GHGs जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसके बेसिस पर फाइनेंशियल सपोर्ट किस पर डाल दिया, डेवलप्ड कंट्रीज पर डाल दिया. Given the magnitude of the task and funds required, domestic finances are likely to fall short of the current and projected needs of developing countries. अब लास्ट में क्या पता चला, ग्लोबल फंडिंग थ्रू द मल्टीलेटरल मैकेनिज्म ऑफ द कन्वेंशन विल एनहांस देयर डोमेस्टिक कैपेसिटी टू फाइनेंस द मिटिगेशन एफर्ट्स. ठीक है जी. तो क्लियरली यहां पर जो बात हो रही थी वो फाइनेंस की बात हो रही थी फॉर द अडेप्टेशन प्लान्स, फॉर द मिटिगेशन प्लान्स. अब यहां पर देखते हैं आंसर. भैया देखो सीधा सीधा आंसर मिलेगा. ठीक है. According to the passage, which of the following are a matter of intense debate in the multilateral negotiations under UNFCCC regarding the role of developing countries in the climate change? ठीक है जी. अब पहला क्या है, the scale and size of required financial support. तो ये तो बात थी ही. अब इसके बाद the crop loss due to climate change in the developing countries, बिल्कुल नहीं. अब यहां पर था to enhance the mitigation and adaptation actions in the developing countries. तो बिल्कुल ये था 1 and 3 आपका आंसर, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा. अब यहां पर नेक्स्ट था, हाँ जी सी, बिल्कुल सही. अब इन दिस पैसेज द कन्वेंशन पुट्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई लेवल, बिल्कुल नहीं. देयर लार्ज क्वांटम, बिल्कुल नहीं. तो थर्ड ओनली. ठीक है, क्योंकि ये बताया गया था तो थर्ड ओनली आपका आंसर बन जाएगा. बिल्कुल. अब नेक्स्ट था, with regards to developing countries, it can be inferred from the passage that climate change is likely to have implication on their. ठीक है, ये भी बता दीजिए. हाँ जी, जल्दी से बताएं. डोमेस्टिक फाइनेंस होगा, कैपेसिटी फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड होगा. जल्दी से बताएं. चैट सेक्शन में बता सकते हैं आप कि क्या इसका आंसर होगा. हाँ जी बिल्कुल भाई, ये रहा पूरा क्वेश्चन, आपको बता दिया, दिखा भी दिया है. हाँ जी. तो देखो डोमेस्टिक फाइनेंसेस तो होगा ही होगा. ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर है कि डोमेस्टिक फाइनेंसेस होगा. क्या कैपेसिटी फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड का कहीं जिक्र आया था? देखो यहाँ पर ग्लोबल फंडिंग थ्रू द मल्टीलेटरल मैकेनिज्म की बात हुई थी, मल्टीलेटरल ट्रेड की तो बात नहीं हुई थी. तो सीधा सीधा 1 ओनली आपका आंसर बनता है. कैपेसिटी फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई भाई. ठीक है, तो हम इसे चूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ए जो आपका आंसर होगा वही करेक्ट होगा. ठीक है जी. चलिए अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली डिस्कस्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज का टॉपिक और कंक्लूजन पूछ रहा है. ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है. पहला, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग सपोर्ट फॉर मिटिगेशन हो सकता है. अब ये क्या कह रहा है, ऑकरेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई. हमारा जो मेन फंडा रह गया था वो तो फाइनेंस से रिलेटेड रह गया था ना, तो ये गलत हो गया. अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टू इंप्लीमेंट अडेप्टेशन प्लान्स. तो बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल विल की कोई बात नहीं हुई. गवर्नेंस प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो फिर से गलत हो गया. तो ऑप्शन क्या बचता है, ए बचता है भाई. ठीक है, क्या बचता है, ए ऑप्शन बचता है. क्लियर हो गया होगा आप सभी को. ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है मुझसे. ठीक है सर, डाउट, नेहा जी पूछिए क्या डाउट है. ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूं बात करने के लिए. ठीक है जी, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. ओके, गुरदीप सिंह, पहले मैं आपको कर रहा हूं अलाउ. हाँ जी गुरदीप जी पूछिए क्वेश्चन. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. सर ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. कौन से, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हुई. हाँ जी, डायरेक्टली तो
हाँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हुई है, लेकिन पैसेज से हमें ये पता चलता है ना कि दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि कौन ज्यादा पैसा देगा। ये तो ठीक सर है, फिर हमने खुद भी अपना माइंड इसमें पैसेज में यूज कर लिया भी, ये हाँ भी फंडिंग नहीं दे रहे डेवलप्ड कंट्री, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अच्छा अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं तो फिर मान जाएंगे? हाँ जी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए पहले इनके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं भाई। देखो यहां पर अगर आप जाओगे तो ये कह रहा है in terms of funding is vital for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. Lack of funding is a large impediment to implementing adaptation plans. अब यहां से पता चला, देखो इन्होंने क्या बोला कि ये देखो on the developed the convention squarely puts the responsibility for provision of financial support on the developed countries taking into account their contribution to the stock of greenhouse gases. तो सीधा सीधा किस पर डाल दिया? डेवलप्ड कंट्रीज पर डाल दिया। अब यहां से हमारे पास क्या पता चलता है कि ग्लोबल फंडिंग जो है थ्रू द मल्टीलेटरल मैकेनिज्म ऑफ द कन्वेंशन विल एनहांस देयर डोमेस्टिक कैपेसिटी टू फाइनेंस द मिटिगेशन एफर्ट। तो सीधा सीधा यहां से हमें एसेंशियल मैसेज मिलता है कि दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है पैसों को लेकर के। ठीक है, और वो हमेशा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, सपोर्ट करने की बजाय क्या कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। अब बाकी के सारे ऑप्शन हमारे लिए फेक थे, दैट्स वाई हम इस ऑप्शन के साथ गए, और इस ऑप्शन के हमारे पास हिंट्स भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग सपोर्ट फॉर मिटिगेशन। ठीक है, मतलब जो सपोर्ट था मिटिगेशन के लिए, उसके लिए वहां पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो जाता है, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, उसी को यहां पर डिस्कस किया गया। ठीक है, तो भले ही वो छोटा था लेकिन उसे डिस्कस किया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गुरदीप जी क्या क्लियर हो गया आपको? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ। देखो ਦੂਸਰੇ डेवलप्ड ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ कंट्रीज की बात तो ਦੂਸਰੇ इन्होंने डायरेक्टली बोल दी, और ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ डेवलपिंग ਹਾਂਜੀ कंट्रीज का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था लाइक इंडिया, ਹਾਂਜੀ तो हम ਤੇ वहां से समझ लिए, और कुछ वहां ਹਾਂਜੀ पर हिंट्स थे जिसकी वजह से ये आंसर प्रूव हो जाता है हमारा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बाकी ਡਿਵੈਲਪਡ तीनों ऑप्शंस कंट्रीज के तो बाकी तीनों ऑप्शंस तो गलत ही हैं। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ हाँ ਉਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਨਸ ਵੀ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ। दैट्स वाई मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनालिसिस बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। गॉट इट सर, थैंक्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं गुरदीप जी। चलिए तरुण जी का क्वेश्चन है। हाँ जी तरुण, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो तरुण। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर हाँ जी हाँ जी। सर फर्स्ट अपना क्वेश्चन में हमने किया है तरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क। बता। आप ना चैट बॉक्स में अपना हेलो, क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं वहां से देख लेता हूँ। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, तब तक सिमरनदीप जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, सिमरनदीप जी क्वेश्चन पूछिए। मम्मा मम्मी हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्वेश्चन पूछते थे। सिमरनदीप सिंह जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, तो हाँ बढ़िया, तू सुन टॉपिक। नहीं नहीं, तू आपे सुनता। ओके आई गेस सिमरनदीप जी आप अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा सभी को। चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन था, ओके, कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स। शालू जी क्या कह रहे हैं आप?
ओके, नेहा जी का डाउट है सर, इन थर्ड ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इट इज सेड दैट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज फॉर मिटिगेशन। यस, ये बताया गया है थर्ड ऑप्शन में, लेकिन अब यहाँ पर देख लेते हैं ना, उसी चीज को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखो, ये आप कह रहे हो थर्ड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आप एक बार सही से बताएंगे प्लीज। यस, डिबेट इज फॉर फाइनेंसेस। नेहा का है सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, डोमेस्टिक फाइनेंसेस की बात हो रही है, कैपेसिटी फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड की कोई बात नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई हमने नेहा जी से चूज नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन 1 ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन 1 ऑप्शन थर्ड, चलिए देख लेते हैं। अरे भाई ये तो गलत हो गया ना, क्वेश्चन 1 जो है ऑप्शन थर्ड वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, नो सॉल्यूशन, एक्सट्रीम था। हाँ जी अमनदीप। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी सर, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पैस जो अपना ये वाला पैसा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं कि सर इसमें कंट्रीज में सर डिबेट हो रही है कि हमें कैसे मतलब मिटिगेशन एफर्ट्स करने चाहिए। हाँ बट जी, सर डिबेट इस चीज के लिए नहीं हो रही है, सर डिबेट हो रही है फाइनेंसिस के लिए कि बिल्कुल। कौन मिटिगेशन के लिए फाइनेंसिस ज्यादा देगा। हाँ जी, तो सर थर्ड ऑप्शन, सर इसमें थर्ड ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए कि हाँ भी डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस कौन दे रहा है। ओ सॉरी, देयर इज अ डिबेट ऑन मिटिगेशन बट देयर इज ओनली अ डिबेट ऑन हु विल प्रोवाइड फाइनेंसेस। सर थर्ड ऑप्शन तो होनी नहीं चाहिए, इसका ऑप्शन ओनली वन ओनली होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, इंटेंस फोर्थ डिबेट क्वेश्चन। आप बात कर रहे हो। जी सर। हाँ जी, देखो अब इसमें क्या बोला, जी सर। पहला जो है द स्केल एंड साइज ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये जो यहां पर बताया गया। ठीक है, यहां पर ये जो बताया गया था, द फंडिंग इज वाइटल, तो कितने स्केल पर चाहिए और कितने साइज में चाहिए, मतलब किस किस को चाहिए और कितना मिलेगा, पैसा तो उसी की बात होती है ना। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ द स्केल एंड साइज ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, पहला तो। अब दूसरा ये कह रहा है टू एनहांस द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शंस इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई कि जो यहां पर था, इस लाइन से ही आप यहां पर पता कर पाएंगे, फंडिंग आ गई पहली लाइन में, दूसरे में आ गई अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहां से पता चलता है थर्ड ऑप्शन, दैट्स व्हाई हम थर्ड ऑप्शन को एज आवर आंसर चूज कर पाएंगे सर। बट सर फंडिंग इज आपका ना नेटवर्क ठीक नहीं ये है, थोड़ा लिखा है बिल्कुल ठीक नहीं आ कि रही है। देयर इज अ डिबेट मिटिगेशन। चलिए, तो मैं बाकियों के क्वेश्चन ले लेता हूं टिल देन, और आई गेस कि ये समझ में आ गया होगा सभी को, और इसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज करना स्टार्ट करते हैं। तो तस्लीम जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, बात करिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Sir, I just wanted to ask that जो passages आएंगे mostly they'll be within current affairs like base जो recent topics होंगे उनके ऊपर ही relate करेंगे ना देखो उनसे। बेसिकली जो आपके पास पैसेजेस पूछे जाते हैं, ये इकोनॉमी या फिर सोशल इश्यूज या फिर पॉलिटिकल या गवर्नेंस इश्यूज, जो आपने अपने जनरल साइंस और अगर हम कहें तो जनरल स्टडीज में टॉपिक्स पढ़े हैं, उन्हीं पर बेस्ड होंगे। करंट से रिलेटेड भी होंगे और स्टैटिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं कई बार। थैंक यू सर। ओके जी। दिनेश जी, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए। Sir, very good morning, sir. Sir, it's a humble request to you that if we can start the next topic because I'm having a office from 8:30, so I have to leave for our office at 8:30. Yes, sir. I have already mentioned that after this we will start our next topic. So maybe from the next class also, please start with the new topic, and maybe we can discuss this at the end of a session. I mean, it's just a request, please, sir. Okay, sir. Okay, I'll take it into consideration. Thank you very much, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन। देखो मैंने 4 पैसेज आपको करा दिए हैं,
ठीक है, 4 करने के बाद आई गेस कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकियों के जो आंसर्स हैं मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट। देखो, कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट मतलब हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, लॉन्ग या फिर लेंथी पैसेजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा जो बड़े पैसेजेस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उनके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम भी। मैंने आपको कुछ बताया था, वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, लेंथी पैसेजेस का मतलब है कि यहां पर 3 से 4 पैराग्राफ्स हमारे पास आएंगे, ठीक है जी, और इन पैराग्राफ्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके क्वेश्चंस को आंसर आपने करना है हमेशा बाय एलिमिनेशन, ठीक है, बाय एलिमिनेशन। ठीक है, अगर आप एलिमिनेट नहीं करते हैं ऑप्शंस के बीच में तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनके आंसर्स फाइंड आउट ना कर पाए, क्योंकि यहां पर एलिमिनेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। डायरेक्ट तो मिलेंगे ही क्वेश्चंस, लेकिन एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है बिटवीन डेटा, ठीक है, बिटवीन डेटा एंड स्टेटमेंट्स, वेरियस स्टेटमेंट्स। ठीक है, वर्ड्स के साथ आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, समझ में नहीं आएंगी आपको चीजें, आप थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि 25% जो है पॉपुलेशन थी, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ गया और यहां पर लिख दिया गया 26%, और जल्दबाजी में आपने देखा ही नहीं, 25 को 26 मान लिया और अपना आंसर कर दिया, जबकि फैक्चुअल क्वेश्चंस था। आप जो हो गए सीधा जाकर के कंफ्यूज हो गए। तो ये जो डेटा है यहां पर ये मैटर करता है। स्टेटमेंट्स में करेक्ट वर्ड्स मैटर करते हैं। डू नॉट इंटरप्रेट बाय योर ओन साइड कि ये इसका मतलब ये हो सकता है, सीधा स्टेटमेंट्स पर जाना और वहां से आंसर जो है चूज करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको छोटी सी टेक्निक बताई थी कि लेंथी पैसेज को अगर आपने सॉल्व करना है देन यू हैव टू गो फॉर 3 to 4 पैराग्राफ्स पैसेजेस। यहां से पहले फर्स्ट हाफ कर लीजिए, पहला हाफ मतलब 2 पैराग्राफ्स आप पढ़ लीजिए, पहले जो है रीडिंग लीजिए फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की, ठीक है, इट विल टेक 2 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर प्रैक्टिसिंग रीडिंग स्पीड जो कि आप डेली एडिटोरियल से करेंगे वो भी आपको बताया गया था कि आप इसको 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करिए, देन स्टार्ट फाइंडिंग योर आंसर्स। ठीक है, स्टार्ट फाइंडिंग योर आंसर्स, सीधा सीधा आपको बस यहां से अपने आंसर्स को स्टार्ट कर देना है, फाइंड आउट करना। ठीक है जी, अब जब 2 से 3 मिनट में आपने ये कर लिया और 2 से 3 मिनट में आप बाकी के आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बीच में एक छोटी सी चीज हमारे पास हमें थोड़ा सा परेशान करती है, दैट इज हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पर जाते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहां आते हैं, वापस पैसेज में। तो ये जो गेम है ये आपने बंद करना होगा। आप कभी भी ऐसा ना करें, या बहुत ही रेयरली आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि आपने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और फिर पैसेज में आए। ये टाइम वेस्टेज वाली बात होती है। अदरवाइज तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैसेज में चले जाइए। हमारा दिमाग क्या करता है कि पैसेज को थोड़ा सा भूल जाता है। आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ जो आप पढ़ते हैं उसकी एक शॉर्ट स्टोरी अपने दिमाग को सुना दीजिए कि इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बातें की गई। क्लियर पॉइंट समझ में आया? कि बस आपको ये बताना है पैसेज की समरी, कि इस समरी में ये बात कही गई है, नोट मोर देन दैट। अब पहला पैराग्राफ आपके दिमाग में छप सकता है इजीली, दूसरा पैराग्राफ छप सकता है, तो 2 पैराग्राफ की जरूरत है हमें। ध्यान रखना, अगर किसी को कोई पैसेज समझ में नहीं आता है तो वो पहला जो पैराग्राफ है उसे इंटरेस्टिंगली या समझ नहीं पाता, जिससे पूरे पैसेज का उसका फ्लो बिगड़ जाता है। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और उसकी स्टोरी आपने अपने दिमाग को सुनानी पड़ेगी टू रिमाइंड एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। ये आपको चीज ध्यान रखिए, एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, अपने दिमाग को सुना लीजिए।
ठीक है, याद रह जाएगी उसे, फिर उसे वापस पैराग्राफ में नहीं जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए जाना पड़ेगा, दैट विल टेक माइन्यूट टाइम ऑफ योर्स। क्लियर? तो आई गेस कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट 3 और लास्ट 3 लाइंस आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, आपने उन्हें नहीं छोड़ना, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 लाइंस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कॉमा सेक्शंस के बारे में। ठीक है, कि कॉमा सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। डेटा, मैथमेटिकल फिगर्स मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल फिगर्स आप अच्छे से कर पाए, याद रखें या अंडरलाइन कर लें, अगर आपको कहीं पर भी मिले तो अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट आई है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए, दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर ट्रीटी हो सकता है, या फिर प्लेस से रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट हो सकती है। तो बेसिकली मैंने ये कुछ चीजें आपको बताई थी। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है, इन जस्ट अ व्हाइल। अगर किसी को यहां पर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आई एम एग्री विद एनसी, आंसर की मे बी पुट इन द ग्रुप ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। अरे भाई विजय बजाज जी, आज डाल देंगे, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। हरप्रीत का क्वेश्चन आया है तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, हरप्रीत जी क्वेश्चन पूछ लीजिए इससे रिलेटेड। सर प्रैक्टिस ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਰੀहेंशन प्रैक्टिस ਦੇ ਲਈ बुक ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ रहेगी? ओहो, प्रैक्टिस के लिए इतनी शीट्स तो प्रोवाइड करा रहे हैं हरप्रीत जी, बाकी नहीं करना है, मैं बता दूंगा आपको कहां से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने बस यही शीट्स फॉलो करनी है, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, चलिए, तो आई गेस के क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, शायद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा जाना है। देखो, इट इज सर्टिफाइड दैट, अब दैट के बाद जो स्टेटमेंट आएगी, जो भी स्टेटमेंट दैट के बाद आएगी वो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट इफ के बाद आएगी वो इंपॉर्टेंट होगी। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स अपनी स्टेटमेंट में देखते हैं, दैट, इफ, बिकॉज, तो उसको आपने साथ ही साथ वहां पर अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट इज सर्टिफाइड इन द पैसेज, व्हाट इज सर्टिफाइड इन द पैसेज, व्हाट द ऑथर हैज सर्टिफाइड इन द पैसेज। ठीक है, अबाउट समथिंग, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनेगा और सीधा सीधा वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है तो इजी हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी। प्लस ध्यान रखना, अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन एक भी पूछा गया, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर, ठीक है, अगर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर आपसे पूछ लिया गया तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, मतलब लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही वहां पर 3 से 4 पैराग्राफ हो। ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है तो। अब 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं जो लेंथी पैसेज में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है which statement is true, which statement is true। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर उसने ये पूछ लिया ना कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो कभी भी आपको ट्रू स्टेटमेंट देगा ही नहीं, वो कभी भी आपको ट्रू स्टेटमेंट देगा ही नहीं। आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगी? फॉल्स स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जितनी भी वहां पर फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन है आपको सारी वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और ट्रू आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे हम क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, एक छोटे बच्चे को बोला जाता है कि वहां पर जो है कोई चीज रखी है, आप जाकर के उसे ले आओ, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा उसे कंफ्यूज करने के लिए सारी कंडीशंस को डिफरेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर इसने डायरेक्टली पूछ लिया तो आप थोड़ा सा ऑपोजिट फाइंड आउट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर्स वेरी क्लियरली
बाय पैसेज। ध्यान रखना, एलिमिनेशन ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर इसने पूछ लिया फॉल्स क्या है, तो फिर से आप क्या ढूंढेंगे, ट्रू ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ट्रू ढूंढेंगे। अब दूसरा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द पैसेज, तो रादर देन कि हम फाइंड आउट करें कि क्या चीज मेंशन की गई है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज मेंशन नहीं की गई है। हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेटमेंट मेंशन है, कौन सी स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा ऑपोजिट ट्राई कर ले, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिल जाएगा। प्लस देखो, ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्टली पैसेज से पूछे गए हैं। ट्रू स्टेटमेंट भी पैसेज में होंगी, फॉल्स स्टेटमेंट भी पैसेज में होंगी, ठीक है। विच इज नॉट मेंशन्ड, ये भी पैसेज से पूछा गया। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में आपने ऑपोजिट नहीं जाना, उसमें क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है जी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या उसमें कोई डाउट है? अगर अभी तक है तो पूछ लीजिए प्लीज, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, क्योंकि बेसिकली मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि लेंथी पैसेजेस में कैसे जो है आप अपना पॉइंट क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो क्लियरली ढूंढ सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में एक्यूरेसी नहीं ढूंढ पाते, तो वो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है हमारी कॉम्प्रिहेंशन में। हाँ जी, देखिए, जब भी आपसे पूछ लिया जाए ट्रू स्टेटमेंट के बारे में, तो थोड़ा ऑपोजिट उसके जाना है और वर्ड में फॉल्स स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट एलिमिनेशन के थ्रू मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एवरीवन इज सेइंग कि क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें भाई। अगर आप कहें तो इनके बेसिस पर एक लेंथी पैसेज देख लेते हैं, सो दैट कि हमें पता भी चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके सामने एक पैसेज दे रहा हूं, ठीक है, और आपने उसे थोड़ा सा पढ़ना है, फॉलो करने यही स्टेप्स, ठीक है। मैं आपको यही इतना ही करूंगा कि आपने हाफ पैसेज पढ़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, और उसके बेसिस पर हम आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए, आई एम गिविंग यू द पैसेज। हाँ जी, पैसेज आपके सामने आ गया है, ठीक है। इसके 2 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर कितने पैराग्राफ्स हैं। यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स हैं, 5 हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 पैराग्राफ पहले पढ़ने लेने, मतलब यहां से यहां तक हमने इसे पढ़ना है, और थोड़ी सी इसकी जो है स्टोरी अपने दिमाग में रख लेनी है। फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से इसकी एक रीडिंग ले लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। 2 से 3 मिनट में आपने इसकी रीडिंग लेनी है, फिर इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी से। और ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई, दूसरे पैराग्राफ में क्या बात हुई, ठीक है जी। आई गेस ये विजिबल होगा सभी को, है ना? अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना प्लीज भाई। हाँ जी, जल्दी से पढ़ना है, थोड़ा समझ करके चलना है। परेशान अगर आप होते हैं तो क्वेश्चन आप बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ ही हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती होगी कि उन्हें ना
पैसेज पढ़ के समझ नहीं आता होगा। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज वो पहले बता दे, ध्यान रखना, ठीक है। कभी आप शर्मा शर्मा कर यही ना बता रहे हो कि आपको पैसेज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, बस आपके पास 1 मिनट बचा है, तो जल्दी से इस पैसेज को जो है कंप्लीट कर लीजिए। नॉट एबल टू सी एनी पैराग्राफ, भाई क्या ऐसा इशू है किसी को? डन, एवरीवन इज सेइंग डन। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर, ठीक है। तो पढ़ लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, चलिए जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्या यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मेंशन की गई हैं या फिर नहीं है? क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे हैं? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, कि हाँ जी बताइए। नो सर, एवरीवन इज सेइंग नो सर। दिनेश बत्रा इज सेइंग डी, बी। देखो गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, छोड़ दो अगर नहीं आ रहा। हो सकता है कि जितना आपने पढ़ा है वहां से नहीं पूछा गया, सिंपल सी चीज है ना। तो बहुत सारे लोगों ने जो आंसर दिया है इसका, लेकिन अगर मैं कहूं तो ये पहले 2 पैराग्राफ से नहीं है, पहले 2 पैराग्राफ से नहीं पूछा गया है भाई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पर जाओ, फिर अभी इस पर आएंगे वापस, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर कर दो विदाउट गोइंग बैक टू द पैसेज। वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। जल्दी से देखिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं भाई, ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो गलत आ रहा है। यस, तस्लीन ने हैंड रेज किया। तस्लीन, I'll allow you to talk, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, अब देखो यहां पर क्या आया, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्नर्स द सॉल्यूशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी ऑफ अफ्रीकन नेशन लाइज इन इंप्रूविंग देयर ओन नेशनल बिहेवियर। ये बताया गया था पैसेज में। देखो करप्शन आपको लग रहा होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एवरीथिंग कम्स बैक अगेन एंड अगेन टू करप्शन एंड मिसरूल। वेस्टर्न ऑफिशियल आर्ग्यू दैट अफ्रीका सिंपली नीड्स टू बिहेव इटसेल्फ बेटर। यहां पर सीधा सीधा आ गया है, ठीक है जी। तो एक बार तस्लीम का क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है जी। तस्लीम जी, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक। सर आई हैव रिटन इन द चैट आल्सो दैट वो गलती से हो गया था। हाँ जी, ओके, ठीक है, नो इश्यूज। चलिए, तो मैं यहां पर आपको वापस ले जा रहा हूं, ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन सभी को समझ में, व्हाई नॉट ए भाई, वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए, करप्शन सुधारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाओ, पहले पैराग्राफ पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा हर्ष, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी हर्ष, उसी के लिए बताया। The author has given the example of Bangladesh, Indonesia and Pakistan in support of his argument that। इस बार तो मुझे लग रहा है कि सभी सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, अरे भाई सुखमनजीत सिंह जी, आपने तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दे दिया, अरे वाह, तो काफी आगे चल रहे हैं। हाँ जी, चलिए, एवरीवन इज सेइंग सी एंड दे आर करेक्ट, ठीक है। देखो उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में क्या है, करप्शन है, ठीक है, और करप्शन के बावजूद भी नेशंस क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं।
ठीक है, तो डिस्पाइट रैम्पेंट करप्शंस नेशंस मे प्रॉस्पर, तो यही सी जो था वो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। ठीक है, द ऑथर हैज मेंशन्ड घाना एज अ कंट्री विद, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर इट। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो इन्होंने आंसर कर दिया है। सुरभि जी, आपका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करेंगे आप। एवरीवन इज सेइंग ए, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द ऑथर हैज मेंशन्ड घाना एज अ कंट्री विद रीजनेबली गुड गवर्नेंस बट दे हैव फेल्ड टू प्रॉस्पर, ये बताया था उन्होंने। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द केसेस ऑफ मलेरिया इन अफ्रीका आर मेनली ड्यू टू, बताओ। हाँ जी, जल्दी से देखो और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्या इसका आंसर हो सकता है। हाँ जी, नॉट इन फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो। वुड वी से लॉन्ग पैराग्राफ इज इजियर देन शॉर्ट पैराग्राफ? यस, यू कैन से दैट। हाँ जी, तो सभी का आंसर डी आ गया। ये सारी चीजें सेकंड पैराग्राफ में जो थी आपके मेंशन थी, और आप वहां से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं भाई, ये पहले 2 पैराग्राफ में नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर है, अफ्रीका इज बर्डन्ड विद मलेरिया लाइक नो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज, तो ये बताया गया था यहाँ पर भी। ये था, another myth is that the developed world already gives plenty of aid to the world's poor, but this is the myth। ठीक है, ये तो मिथ है। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एड की बात की जा रही है, डॉलर्स की बात की जा रही है भाई। तो एड के बारे में यहाँ पर है 200 मिलियन पर ईयर। अब यहाँ पर देखो, the passage seems to emphasize that the outside world has correct understanding, तो correct understanding तो नहीं थी। they were saying that they have the mythological understanding। अब यहाँ पर है definite information, अब ये definite information भी नहीं थी। अब यहाँ पर है stopped extending any financial aid to underdeveloped countries which is not seems perfect। ठीक है, तो अब यहाँ पर misconceptions about the aid, that's why हम क्या यूज कर लेंगे, डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। while reading the whole passage, after reading the whole passage you will get to know that D is the correct answer। ठीक है, तो आई गेस के सभी को समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल है? बताइए, क्या ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल है? कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बता सकते हैं। एंड आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग, ठीक है, 2 or 3 पीपल्स लाइक दिनेश, यू हैव टू आंसर। ठीक है, दिनेश इज सेइंग यस। ठीक है, गुरप्रीत इज सेइंग यस। ठीक है, एवरीवन इज सेइंग यस। ठीक है जी, सभी का जो है वो मतलब आंसर आ गया है कि हाँ ये टेक्निक हेल्पफुल है, बट इन व्हाट, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, मैं ये भी तो बता दूं ना आपको, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर थे वो कितने थे, कितने पैराग्राफ थे भाई? 5 से 6 पैराग्राफ थे, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको कहां से मिल गए? 3 पैराग्राफ से मिल गए। तो दैट्स व्हाई आपको 2 पैराग्राफ तो पढ़ने ही नहीं पड़े, 2 पैराग्राफ तो आपको पढ़ने ही नहीं पड़े। तो कई बार क्या होता है कि हमें वो 4-5 क्वेश्चंस जो है वो वहां से नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, आपको थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इधर उधर से भी ढूंढ लें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। ठीक है, यहां से अब थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीजें आपने समझ ली। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से बच जाती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जिसके बारे में डिस्कस तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपके सामने पैसेज ही लेकर के आऊंगा, जस्ट आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है, और बस आपको उसका मीनिंग बताना है। ठीक है जी, वही है पैसेज, सेम वही है जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, बस आपको उसका थोड़ा सा मीनिंग बताना पड़ेगा। ठीक है जी, दिस इज द स्टेटमेंट। देखो यहां पर है, ये स्टेटमेंट है और इसमें एक वर्ड दिया गया ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, क्या दिया गया?
ऑब्लिगेशन दिया गया, ऑब्लिगेशन का मीनिंग बता दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। हाँ जी, ऑब्लिगेशन का मीनिंग आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बताइए। हाँ जी, ऑब्लिगेशन का आपसे मीनिंग पूछा गया कि बस इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या बताएं, ऑब्लिगेशन बता दें। ठीक है, तो एवरीवन हैज आंसर्ड, आई गेस मोस्टली एवरीवन इज आंसरिंग। अब मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, ठीक है ना। यहां पर है, फर्स्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। दूसरा है मोरल ड्यूटी, ठीक है। थर्ड है हेल्प, फोर्थ है एड फॉर पुअर कंट्रीज। ठीक है जी, आपने यहां से आंसर चूज करना है, जल्दी से बताएं कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ जी, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। चलो, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो करणपुरी का आंसर आया है एंड आई गेस करणपुरी यू आर करेक्ट, ठीक है जी। चलो, अब यहां पर देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मैंने आपसे बस सीधा पूछ लिया कि स्टेटमेंट में एक वर्ड दिया गया और उसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका जो है गलत मीनिंग चूज कर लिया, ठीक है। वैसे तो उनको उसका जो है मीनिंग पता था, ठीक है, लेकिन यहां से जो ऑप्शंस दिए गए उनमें वो कंफ्यूज हो गए और वो नहीं बता पाए कि क्या उसका करेक्ट मीनिंग होगा। उसी मीनिंग पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपके पास वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में वर्ड यूज किया जाएगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग बताना होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो स्टेटमेंट वाज सेइंग एज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू फीड द हंग्री, वी हैव द ऑब्लिगेशन टू फीड द एंग्री, ठीक है। तो मतलब एज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, इसीलिए उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें भूखे लोगों को भी और नाराज लोगों को भी खाना खिलाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये मोरल ड्यूटी हुई? बिल्कुल नहीं। उनके पास तो एक कंडीशन थी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके पास क्या थी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या वो हेल्प कर रहे हैं? नहीं। एड फॉर पुअर कंट्रीज? नहीं। तो बेटर ऑप्शन विच सजेस्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दैट वर्ड इज, हाँ जी, क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीधा सीधा आपके पास ये फंडा समझ में आएगा आपको जब आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि उससे पहले वाला उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि उससे बाद वाला। दोनों चीजें पढ़ेंगे, उसी स्टेटमेंट पर फोकस नहीं करना, पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है, सॉरी 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके पास वोकैबुलरी के भी आते हैं एंड दे कैन बी द गेम चेंजर, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। चलिए, डाउट्स ले लेते हैं पहले। किस किसने जो है अपना हैंड रेज किया, एक बार चैट बॉक्स में बता दोगे प्लीज, ठीक है, फिर मैं उन्हें अलाउ कर देता हूं। हाँ जी, प्लीज एक बार बता दीजिए। Sometimes language in the RC are so typical it is difficult to understand the RC. What is the solution? शिवम जी, आपने डेली पढ़ना है, बस ध्यान रखना। डेली अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ तो इजीली कवर अप हो जाएगा। देखो, ये बता दो कौन कौन से लोगों ने हैंड रेज किया है, सो दैट आई कैन अलाउ यू टू टॉक, ठीक है जी। हर्षवर्धन, हर्ष क्या? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर यहाँ पर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो सर हमने ऑप्शन चूज किया है सर, इसमें कंडीशन तो कहीं दिख नहीं रही। जैसे हम सर पोर को जो हेल्प कर रहे हैं सर, वो तो सर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल उसमें आ जाता है सर। अब वो देखो तो वही बात हम कर रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मोरल ड्यूटी का आंसर कहीं पर नहीं मिल रहा। वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास एक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कंडीशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। बस ठीक है जी। ओके, थैंक्स। हाँ जी, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन था? चलिए, व्हाट कंडीशन? हितेश शर्मा। हितेश जी कंडीशन थी कि वो पावरफुल थे। ठीक है हितेश जी, कंडीशन थी कि वो सभी क्या थे? पावरफुल थे। ठीक है, जो अमेरिका था पावरफुल नेशन था, ठीक है, ऑन द अर्थ, मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप सभी को, कि ये सारी चीजें हमारे सामने होंगी। तो आपको एक स्पेसिफिक वर्ड का जो मीनिंग निकालना है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, 100% फायदा होगा आपको। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, स्टेटमेंट कंप्लीटली पढ़ो, कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है पहले। उसके बाद वर्ड का अपना मीनिंग ढूंढो, ठीक है, जो आपके पास मीनिंग है उसे एक बार याद रखो, लेकिन साइड में रखो, हो सकता है कि वो ऑप्शन में ही ना हो। प्लस जो भी आप परफेक्ट मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे उसमें सेंटेंस की सेंस जरूर आनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव होना चाहिए उस वर्ड का मीनिंग, और अगर नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव उसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? नितिन बेदी, नितिन बेदी जी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, तब ये मोरल ड्यूटी हो जाएगा भाई, तब ये मोरल ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सिमरनदीप जी, तब ये मोरल ड्यूटी हो जाएगा। तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, देखो, वर्ड, मीनिंग, मीनिंग किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीनिंग निकालो, नेगेटिव है तो नेगेटिव मीनिंग निकालो, ये ध्यान रखना। Jasinder is asking, hello sir, just as if you can please make questions from editorials, 2 paragraph daily, and send questions daily in the group with some questions of important word meaning which would help improve the vocabulary. जसिंदर, देखो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आपको खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा कि वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप फिर खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा, एंड आई टेक योर सजेशन। ठीक है जसिंदर जी, जल्दी मैं सोचता हूं इस पर कैसे काम करना है। ठीक है जी, इट विल टेक टाइम बट मैं जरूर करूंगा आपके लिए। चलिए, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा सभी को कि कैसे मीनिंग फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अरे भाई एडिटोरियल तो कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसमें भी आपको वर्ड का मीनिंग जो है बताना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसमें भी आप वर्ड का जो है मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलो ये आ गया भाई। यहां पर ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी है, और इसमें आप मॉडेस्ट का मीनिंग बताएंगे भाई। ठीक है, क्या बताएंगे? मॉडेस्ट का मीनिंग बताएंगे। जल्दी से फाइंड आउट करिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होगा। जो बताया वो याद रखना, थोड़ा सा पहले पढ़ना है, थोड़ा सा बाद में पढ़ना है, सो दैट के क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है जी, जल्दी से देखो, कंडीशन समझना थोड़ा, फिर मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, एवरीवन हैज स्टार्टेड आंसरिंग।
हाँ जी, तो जल्दी से बताइए क्या इसका मीनिंग होगा। हाँ जी, अब बता दीजिए ऑप्शन से क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। मैंने ऑप्शंस तो दे दिए, आई गेस ऑप्शंस आर विजिबल। ठीक है, ऑप्शंस आर विजिबल नाउ। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग बता दीजिए अब ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग गलत करेंगे। देखो, सभी का जो आंसर होगा ऑलमोस्ट अराउंड, सभी पहले तो कंफ्यूज हुए होंगे कि जनरस या काइंड हो सकता है, लेकिन जनरस इज सेम एज काइंड, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो आप वैसे ही चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन है सेम मीनिंग शो कर रहे हैं, तो कौन सा चूज करोगे, फिर फोर्थ वन भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये फ्रेजाइल क्या होता है, मोस्टली अगर हम कहें तो कमजोर होता है, जो कि कमजोर कहीं पर शो नहीं हो रहा है, तो मीगर या लैक शो कर देते हैं, मतलब कमी शो कर देते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी मोर ओवर अ सी ऑप्शन। ठीक है, और क्लियरली यहां से आंसर पता चली गया, हमें ज्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। तो आई गेस के समझ में आ गया। अब देखो स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है, और उसको समझ लेते हैं एक बार, व्हाई वी हैव चूजन मीगर। अब देखो यहां पर बताया गया फ्रॉम द होल एज अ वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड एज अ होल द अमाउंट ऑफ एड पर अफ्रीकन इज रियली वेरी स्मॉल। तो यहीं से पता चल जाता है कि बहुत कम है। जस्ट $30 पर सब सहारन अफ्रीकन इन 2002 ऑफ दैट मॉडेस्ट अमाउंट। तो वो कैसा अमाउंट था, कम, यही तो बताया इसने, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो सीधा यहां से क्लियर हो जाता है और फिर हम अपने आंसर की तरफ बढ़ चलते हैं। अब अगर कई बार आपको मीगर का मीनिंग नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है आपके लिए, तो बस यहां से ये फंडा समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो वर्ड मीनिंग का गेम है स्टेटमेंट्स के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट देखना है, वर्ड का यूज जो है किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया। क्लियर, तो आई गेस के सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए सो दैट आई कैन आंसर। हाँ जी, पूछ लीजिए जल्दी से, raise your hand, but first tell me in the chat that you have raised your hand. ठीक है जी, ओके शिवम जी, कोई बात नहीं, आप बस पढ़ना तो स्टार्ट करिए, 5-10 दिन में सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी वोकैब प्रॉब्लम की। ठीक है ना, ओहो तरुण, अभी तक मोरल ड्यूटी और कंडीशनल ड्यूटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ढूंढ रहे हो। अच्छा, नितिन जी ने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, हाँ जी नितिन जी पूछिए। सर वोकैबुलरी नहीं ठीक है कि सर मीनिंग ही नहीं पता इन वर्ड्स दे। सॉरी, आपकी वॉइस ना थोड़ी सी कम आ रही है, आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। सर वोकैबुलरी नहीं है कि सर मीनिंग्स ही नहीं पता इन वर्ड्स दे सर, फिर आंसर विच दिक्कत होंगी सर। हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होनी चाहिए वर्ड की, और वो आती है रीडिंग से। जब आप स्टार्ट करोगे ना रीडिंग, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, मेक अ रजिस्टर, मेक अ कॉपी, ठीक है, और उनके नोट्स बनाना स्टार्ट करो कि इसका मीनिंग ये है। अब ध्यान रखना, हिंदी या पंजाबी में उसका मीनिंग नहीं निकालना। ठीक है सर, हिंदी या पंजाबी में उसका मीनिंग नहीं निकालना। डू नॉट यूज योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, व्हाइल फाइंडिंग द मीनिंग। क्लियर, ठीक है सर। उसका अपने एक सिंपल इंग्लिश वर्ड से कनेक्ट कर लेना मीनिंग, जो आपके पास ऑलरेडी हो। जैसे मीगर का मतलब होता है कम, ठीक है, तो लैक जो है वो आपके पास ऑलरेडी होगा सभी के। यस सर। ठीक है ना, तो आपने बस मीगर को लैक के टर्म्स में लिखना है कि मीगर के सामने मीनिंग लिख दिया लैक होता है। तो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू यूज लैक, you will remember that meager is the same synonym. ठीक है नितिन जी? यस सर, थैंक यू। ओके जी, चलिए, तो आई गेस के सभी का जो है क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया होगा। हैव अ क्वेश्चन? ओके,
ट्रिब्यून पढ़ लो भाई, ट्रिब्यून पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नविता ओके, लेटिंग यू अलाइव अलाउड, सॉरी। हाँ जी, Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग जी। Actually, my problem is this: the meaning of the word which you have given, modest means normal, na? Yes, Then why we are using just because of the meaning of the paragraph? yes, We have to find out. We have to confine our knowledge. yes. You have to find out the contextual meaning of the word, not exactly the same as it means. तो आपको Okay, थोड़ा सा वहां पर सेंटेंस को स्टडी करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप मीनिंग फाइंड आउट कर सके। okay, we have to limit ourselves according to the paragraph. यस, Okay, sir. Thank you. ओके। हाँ जी, देखो कंटेंट होता है जो वहां पर दिया गया, कॉन्टेक्स्ट होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर बात की जा रही है प्रवीण जी, ठीक है। कंटेंट विच इज इटसेल्फ अ सेंटेंस, और कॉन्टेक्स्ट है चाहे वो हिडन मीनिंग के बारे में बात कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट इज नॉट सेम एज द कंटेंट, बट इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंटेंट, ठीक है जी। इट इज इनफ टू रीड द एडिटोरियल टू स्ट्रॉन्ग द आरसी। यस शिवम जी, बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। और मैं 1-2 दिन में चैनल पर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है और आरसी की स्पीड को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। डोंट वरी, आपको मिल जाएगी एक वीडियो, ठीक है ना। चलिए, तो आई गेस के ये अभी तक का इनफ था, ठीक है। आज के लिए आपका जो सेशन है वो इतना इनफ हो गया नया सीखने के लिए। अब जो आपने लेंथी पैसेज एक किया था उसी की तरह एक और पैसेज आज आप करेंगे, ठीक है। अभी ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, आपने उसे रिजॉल्व करना है सेम एज वी हैव डन द अर्लियर वन, ठीक है जी। तो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं पैसेज, बहुत ध्यान से करना है भाई, ठीक है। हाँ जी, ये रहा पैसेज आपका। अब देखो, इसमें मैंने आपको कोई पैराग्राफ नहीं दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां से लेकर के, ठीक है, और यहां तक पढ़ लेना है। ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया होगा, ठीक है। तो बस आपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी। करिए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से, सो दैट कि आपको आंसर करते टाइम दिक्कत ना हो। और ध्यान रखना, स्टोरी जरूर सुनानी है, एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिएगा, आपके दिमाग में ये जो है घर कर जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यस एवरी, किरण जी सभी को ऑडिबल है? क्या हुआ, आपका कोई इशू है? भाई 2 मिनट हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें से एक जा चुका है आपका, एक बचा है, ठीक है जी। तो देखो, सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, पंजाब और हरियाणा के बीच में भी रहा था। तो ऐसा पैसेज जो है वो आपकी जो है पर्सनल नॉलेज को और पर्सनल बायसनेस को भी निकालता है। हाँ जी, एवरीवन डन रीडिंग? बता दीजिए। नविता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए, तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है जी। तो आई गेस के आप सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना। और अगर नहीं पढ़ा है तो रीडिंग स्पीड को अपना थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ठीक है, सो दैट के हम आगे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर पाए इजीली, ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा क्वेश्चन। अब आपने इसका आंसर करना है।
अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताएं भाई। आंसर जो है आने स्टार्ट हो गए। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेकंड ऑप्शन को छोड़ करके ए एंड सी जो है दोनों करेक्ट हैं एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी मेंशन किया गया था। अच्छा, अब ये बताओ, सपोज वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एक कनाल है आपके पास, तो क्या उसमें से पानी लेना बंद कर दोगे? नहीं ना। तो बी ऑप्शन जो है वो यही शो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, व्हिच इज आल्सो मेंशन्ड इन द पैसेज, आल्सो नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है जी। चलिए, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताएं भाई। व्हाट कैन बी द परफेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? नॉट कवर्ड इन व्हाट वी हैव रीड। अरे नहीं, देख लो ना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो ना एक बार। मैंने ये भी तो बताया था ना कि अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शन से पढ़ लो। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। गुरप्रीत जी, आप थोड़ा सा गलत कर गए। देखो, आंसर विल बी डी। पहला है, why does the author ask readers not to view conflicts too negatively? According to the passage, most countries have survived them easily. अगर हुए ही नहीं है तो सरवाइव कैसे करेंगे? बी ऑप्शन, दे ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, दे ओनली अफेक्ट द ग्रास रूट लेवल। अगर हम इंडिविजुअल थिंकिंग के साथ भी सोचें तो पानी की जरूरत सभी को होती है, लेकर के किसी गरीब से और लेकर के अंबानी तक। तो ग्रास रूट लेवल को तो हम नहीं, ओनली के साथ ऑप्शन आया वैसे भी चूज नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन, नीदर ए बी नॉर सी। अब ये देखो, चलो एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करो। द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज इज टू। ठीक है, चेक करने की कोशिश करो क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, व्हाट कैन बी द परफेक्ट आंसर? हाँ जी, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा अगर आप ऑप्शंस पढ़ लें। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस पढ़ लें तो सीधा सीधा आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ओहो, सी और डी में कंफ्यूज हैं आप, एचपी। और हाँ जी, जल्दी से आपका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए। हाँ जी, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखो, डी नहीं होगा। देखो, वाटर का नेचर नहीं है कि वो स्ट्रगल को जनरेट करता है, तो दैट्स व्हाई डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑथर का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको जिसके बारे में नॉलेज नहीं वो आपके सामने लेकर के आना। पॉइंट आउट द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट पोज्ड बाय अनरिजॉल्व्ड वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा इजीली। ठीक है, वैसे सी ही इसका आंसर है। और वही क्वेश्चन आपके पास आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो जल्दी से बताएं। हाँ जी, ट्रू है फॉल्स ढूंढना है आपने। ध्यान रखना, अगर किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो न्यूट्रल बैकग्राउंड पे उसे छोड़ दें, ना ही फॉल्स बताएं ना ही ट्रू बताएं। बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप फिर उसे कंसिडर करें कि क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। हाँ जी, चेक करिए जल्दी से। अच्छा, वाटर वॉर्स हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? कहाँ हुए भाई वाटर वॉर्स?
There have been several legal interventions in India to govern the use of water resources. बी ऑप्शन तो सरासर गलत है भाई, आप पानी तो कहीं से भी यूज कर सकते हो, कोई लीगल इंटरवेंशन नहीं रहती इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए तो आंसर मैं बता देता हूं, दैट इज सी। देखो पहला गलत है, दूसरा गलत है, डी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये सारे गलत हैं, सी ऑप्शन जो है वो बचता है, ठीक है। ये सीधा सीधा मेंशन किया गया था, मैं बताता हूं आपको, देखो ये यहां पर था, ये बताया देखो, आर लाइकली टू बी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एज वेल एज द वेरी सोर्सेज ऑफ वाटर रिवर्स। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स मतलब ये है वर्स्ट अफेक्टेड, ठीक है जी, वर्स्ट अफेक्टेड बाय वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है जी, सीधा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट कैन बी द परफेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए भाई। ओहो, अपनी एडवाइस मत दे देना, प्राइम मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी थी वो बताना भाई, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो आप ए आंसर कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी। हाँ जी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यस सर इट इज डी, ठीक है। मेक कंसेंसुअल एंड कंसाइज एफर्ट्स। अब देखो कईयों को लगा होगा क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। तो आई गेस के सभी को समझ में आ गया होगा। सर शुड नॉट वी रीड द रिमेनिंग पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। विजय बजाज, अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए पढ़ना था तो आप पढ़ सकते थे, बाकी के चारों जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बाय द फर्स्ट हाफ। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं है, प्लीज क्लियर इट। अच्छा मैं कर देता हूँ, पॉलिटिशियन अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा ये तो बताओ, पॉलिटिशियन से अकेले अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बायस्ड हैं, दे आर बायस्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है। प्रॉब्लम का रूट जो है वो लोगों से है, तो जो जनरल पीपल हैं, जनरल पब्लिक है, वो ही उसे सॉल्व कर पाएगी, ठीक है जी। और ये बताया भी था उन्होंने, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू चूज बी। हाँ जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अलाउड यू टू टॉक, ठीक है। कोई भी अगर किसी को कोई डाउट होता है, आई गेस के 2 पैसेजेस जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और आपने इजिली 6 से 7 मिनट में अभी सॉल्व कर लिए हैं ये 5 क्वेश्चन पैसेज के साथ, ठीक है। जैसा कि जितना कि मैंने आपको टाइम दिया था, ठीक है, उतने ही टाइम में आपने जो है इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। these are quite easy, yes quite easy इसलिए है। मनदीप जी, लास्ट क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस की, तो उन्होंने पहले ही बोला था रिवर शुड लिंक अस नॉट डिवाइड अस, तो वी शुड यूज आवर कंसाइसनेस एंड क्यूमुलेटिव एफर्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, वो उसी स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल गगन, मिलेंगे, डोंट वरी, आज शाम तक भी आपके पास एक प्रैक्टिस शीट आ जाएगी जिसे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो होता क्या है कि एक पार्ट आपने पहले कर लिया, एक आज आप कर लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपकी प्रैक्टिस जो है कॉम्प्रिहेंशन की बनती चली जाएगी, ठीक है। तो आई गेस के कोई इशू नहीं है किसी को। सर हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू आफ्टर क्लास इफ वी वांट टू फॉर डीएम क्वेरी लाइक एनी कॉन्टैक्ट। आप ना वहां पर एडमिन को मैसेज कर दीजिए, ठीक है, पर्सनल, और वो मुझे आपसे कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। सी एंड डी ऑप्शन, देखो सी एंड डी ऑप्शन में डिफरेंस ये है, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस मींस मतलब पब्लिक को उसके बारे में पता ही नहीं है, जबकि पब्लिक को तो पता है, तो हमें अपनी कंसाइसनेस, अपनी समझदारी के साथ उसे रिजॉल्व करना है। हाँ जी, लास्ट प्रैक्टिस शीट के सारे आंसर्स आज आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। अरे भाई नितिन बेदी जी, मेरा नाम गौरव है, ठीक है,
The question you are sending today for exercise, please send the blend of both short and ठीक है जी, ठीक है जसिंदर जी, मैं completely एक mixture amalgamation आपको provide करा दूंगा। तो I guess कि आज किसी को और doubt नहीं है, तो let's wrap up the session today। हाँ जी, खत्म कर दें। अरे भाई मैथ्स की क्लास है कल, है ना? हाँ जी रमनदीप जी, अच्छा 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने रेज हैंड किए हैं। भाई एक बार नाम बता देंगे किस किस को क्वेश्चन पूछना है, एक बार प्लीज बता दीजिए। नितिन बेदी आपका है क्या, आपने क्वेश्चन पूछना है? ओके विजय बजाज, विजय, ओके विजय जी। हाँ जी विजय क्वेश्चन पूछिए। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सर मेरी एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि लेक्चर के एंड में ही पूछूंगा आपसे। हाँ जी सर मेरी क्वेरी ये थी कि जो आईएएस के एग्जाम्स है उसमें भी यही लेवल होता है कॉम्प्रिहेंशंस का? नहीं, थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैंने उतना अभी टिपिकल आपको कराया नहीं है, बट आई विल गिव यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस शीट्स। ओके सर, साइमल्टेनियसली सर थोड़ी थोड़ी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो इसलिए दैट्स हाँ जी बिल्कुल श्योर, मैंने फर्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच सर। ओके, हु एल्स इज आस्किंग क्वेश्चंस, प्लीज पूछ लीजिए भाई। हर्षवर्धन, you want to ask? Harsh, you have raised your hand. हेलो सर। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता था सर, जैसे सर आज इंग्लिश की क्लास थी तो कॉम्प्रिहेंशन में सर अच्छा फ्लो बना है सर। आपकी आवाज वॉइस में बहुत लो आ रही है। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे आज इंग्लिश की क्लास थी सर, कल मैथ्स की लगेगी सर, इससे सर फ्लो में सर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर नहीं, इस तरीके से। देखो होता क्या है, यू नीड टाइम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? आपको मैं 2 दिन दे रहा हूँ इसी चीज के लिए कि 2 से 3 दिन लीजिए, प्रैक्टिस करिए और फिर मुझसे आकर के अपने डाउट्स पूछ लीजिए। सर इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे सर एग्जाम में? हाँ जी बिल्कुल, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ईडीएम्स और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं नहीं, सर? ईडीएम्स और वन वर्ड्स नहीं आते हैं। ओके सर, लेकिन मैं वोकैबुलरी में वो इंक्लूड करूंगा आप लोगों के लिए। ओके सर, प्रेपोजिशन टाइप्स जो फिलिंग ब्लैंक्स होते हैं या जो कुछ इस तरीके से? हाँ जी वो जरूर पूछ लिए जाते हैं। ओके थैंक्स सर। ओके हाँ जी नितिन जी क्वेश्चन पूछिए। सर जिवें कॉम्प्रिहेंशन पढ़न च सर थोड़ी बहुत समझ आंदी है, बाकी समझ नहीं आंदी सर, ते ओदे वास्ते। अच्छा नितिन, आपने ना पता क्या करना है, एक तो कोशिश करनी है डेली पढ़ने की, एडिटोरियल जो मैंने बताया है, प्लस आपने उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है, अगर देखो होता क्या है कि हम वर्ड का नेटिव लैंग्वेज में मीनिंग बड़ा टिपिकल निकालते हैं, जैसे मोडेस्ट का यहाँ पर मीनिंग निकला, लेकिन वो डिफरेंट था बिल्कुल। आप बस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, उसे इंग्लिश में ही समझिए, हिंदी में या पंजाबी में कन्वर्ट ना करो, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, टाइमर लगा के पढ़ो। पहले तो 5 मिनट लगाया कि इतना पढ़ना है, वो सेक्शन कंप्लीट किया, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। उसको एक बार थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करना है कि इसमें क्या दिया गया था और ये इसका टॉपिक क्या था। जब आप टॉपिक लिख लोगे ना उसका, और आपके दिमाग में ये स्टोरी होगी कि उसमें क्या बताया गया है, then you will be easily understand कि भाई क्या इसमें कहा गया है। ठीक है जी? यस सर। ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम। विजय जी, नहीं उसके जो है मैं डाउट्स नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, इफ यू विल हैव एनी, और उसके आंसर्स जो है मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, बता दो मुझे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता देना, ठीक है? चैट बॉक्स में बता देना। विजय कुमार, आपका कोई क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ नहीं अगले आपके लिए जो पूरा सेशन रहेगा वो मैथ्स का ही रहेगा 2 से 3 दिन के लिए। विजय जी, ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? हाँ जी, इंग्लिश की क्लास 2 से 3 दिन बाद होगी।
और शेड्यूल में जिस दिन मेंशन होगी अब आप शेड्यूल ही फॉलो करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। जो आज के क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को। ठीक है जी, देन लेट्स रैप अप द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर एंड स्टडीइंग वेरी वेल। ठीक है जी, थैंक यू।